ये गंभीर पूरा टीम इंडिया को बर्बाद कर कर ही रहेगा। इसने पूरा मोर्चा संभाला है टीम इंडिया को, पहले टेस्ट फिर ओडीआई में जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में हमने हारा, और अब हमारी बारी टी20आई की है कि अब हम टी20आई में भी एक ऐसी पोजीशन में है कि कोई भी टीम हमें आकर हरा के चली जाएगी और केवल इसका जिम्मेदार गौतम गंभीर है और इसके अलावा जो है वो पूरी जिम्मेदारी केवल इसके ऊपर ही जाती है। ऐसा ये मैं नहीं बल्कि इस समय भारतीय क्रिकेट फैन जो है वो उनका गुस्सा उमड़ रहा है और गुस्सा उमड़ना भी चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे योग्य खिलाड़ी हैं जिनकी योग्यता है उस लेवल पर खेलने की, जिनकी योग्यता है उस पोजीशन पर खेलने की, लेकिन उनकी जगह को जो है वो रद्द कर कर और एक ऐसे खिलाड़ी को, या फिर मैं कहूं एक नहीं दो ऐसे खिलाड़ी को खिलाया जा रहा है जो कहीं ना कहीं उस पोजीशन के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं बैठ रहे हैं। हालांकि टीम जो है वो केवल और केवल जबरदस्ती की वजह से उनको टीम में रखी हुई है और उनसे केवल और केवल एक परफॉर्मेंस के लिए बोला जा रहा है कि आप एक थोड़ा सा स्कोर कर दिखा दो ताकि आपके बारे में जो है वो सोशल मीडिया पे एक बार फिर से चला दिया जाए, आपका पीआर जो है वो एक बार फिर से बोलने लग जाए। दरअसल मैं बातें कर रहा हूं सूर्य कुमार यादव अब नहीं होंगे, टी20आई के कप्तान साथी गिल की भी होगी टीम इंडिया से छुट्टी और टी20आई टीम में कभी नहीं होगी वापसी इन दोनों खिलाड़ियों की। दरअसल अगर रिसेंट के मैचेस के आप बातें करोगे तो 17 से ज्यादा मुकाबले हो गए हैं सूर्य कुमार यादव के नाम, जिन्होंने एक भी जो है वो टी20आई 50 नहीं लगाई है। वहीं पर एक ऐसा योग्य खिलाड़ी संजू सैमसन, जिसने 2024 में एक साल के अंदर ही 3 इंटरनेशनल टी20आई 100 लगाया था, साथ ही साथ 180 के साथ बल्लेबाजी कर ओपन कर दिखलाया था। लेकिन उसके बाद सुमन गिल आज आ टपकते हैं और सुमन गिल को केवल इस वजह से ओपनिंग जगह मिल जाती है क्योंकि किसी जमाने में सुमन गिल ने टी20आई में ओपनिंग किया था और उनके बारे में कहा जाता है क्योंकि उन्होंने ओपनिंग किया था तो उनको रेस्ट दिया गया था और टी20आई टीम में हम थोड़ी बहुत बदलाव करने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन अब टी20 में सुमन गिल की वापसी हुई है तो सुमन गिल की जगह को खाली करना होगा और इस वजह से संजू सैमसन को 5वें नंबर पर जाना होगा। चलो भैया ठीक है, संजू सैमसन 5वें नंबर पर चले गए और 5वें नंबर पर उस खिलाड़ी ने एक 50 भी एशिया कप में लगा दी। अब वो ऑस्ट्रेलिया गया, आपने उसे 5वें नंबर की जगह आपने उसे 3रे नंबर पर खिला दिया। वाह, मतलब जो खिलाड़ी ओपनिंग में रन कर रहा है आप उसे ओपनिंग में नहीं खिलाओगे, 5वें पे ढकेलोगे। जो खिलाड़ी 5वें पे रन कर रहा है आप उसे 5वें पे खिलाओगे, आप उसे 3रे पर ढकेलोगे। और 3रे मुकाबले में वो खिलाड़ी केवल एक गेंद खेलता है, डक पर आउट हो जाता है 3रे नंबर पर, और बस आपको तो एक वजह मिल जाती है उस खिलाड़ी को बाहर करने की और बस उस खिलाड़ी का काम तमाम हुआ और आपने उसको प्लेइंग 11 से बाहर का रास्ता दिखलाया। मतलब हाँ, इस तरीके से कुछ है वो चीजें चल रही हैं गौतम गंभीर के माइंड में, इस तरीके से जो चीजें कुछ हैं वो चल रही हैं अजीत अगरकर के माइंड में कि कोई खिलाड़ी एक तरफ से परफॉर्मेंस कर के मर रहा है, एक खिलाड़ी कोई जो है वो बिना परफॉर्मेंस के मर रहा है, लेकिन जगह जो है बिना परफॉर्मेंस वाले को ही दी जाएगी। चाहे कितना भी आप इसको कर लो, चाहे आप कितना भी उछल लो, लेकिन जगह तो बिना परफॉर्मेंस वाले को ही मिलेगी। लेकिन अब जो है वो चीजें बदलने वाली है और अब ये टूर जो है वो आखिरी साउथ अफ्रीका टूर जो है वो आखिरी दौरा होने वाला है सुमन गिल का। अगर मैं आपसे कहूं कि अब मजबूरन में आकर जो है वो टीम को बदलाव करना होगा, नहीं तो उनको बड़े बड़े जवाब देने पड़ जाएंगे। मतलब आप देखो अब किस तरीके से और आप टी20आई वर्ल्ड कप की तैयारी करोगे। टी20आई वर्ल्ड कप से पहले कुल अब आपके लिए केवल 7 टी20आई मुकाबले बचे हुए हैं और 7 टी20आई मुकाबले में ऐसा क्या कुछ बदलाव कर दोगे सुमन गिल की बल्लेबाजी में जो आपने पिछले 15 पारियों में उनके बैटिंग में नहीं कर पाया। पिछले 15 पारियों में सुमन गिल ने एक 50 नहीं लगाया है और आप उनको मुकाबले पे मुकाबले जो है वो खिलाते चले जा रहे हो, लेकिन एक खिलाड़ी को आप केवल और बेंच गर्म करने के लिए बैठाए हो। वहीं पर सूर्य कुमार यादव के बारे में भी अब सोच लिया गया। दरअसल आज दोपहर में यानी 14 तारीख को जो है वो मीटिंग होती है और सूर्य कुमार यादव के बारे में भी फैसला कर लिया जाता है कि उनका फ्यूचर जो है वो टी20आई क्रिकेट में या फिर मैं कहूं कि इंटरनेशनल क्रिकेट में किस तरीके का होने वाला है ये क्लियर कर लिया गया। क्योंकि सूर्य कुमार यादव एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको टेस्ट में केवल एक मौके दिए गए और वहां पर वो फ्लॉप हुए थे, उसके बाद वो जो है वो टीम से ड्रॉप कर दिए गए, फिर उनकी कभी भी वापसी नहीं हो पाई। उसके बाद सूर्य कुमार यादव को वनडे में भी काफी ज्यादा मुकाबले दिए गए, इवन 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप टीम का वो हिस्सा भी थे, उसके बाद भी वो अपनी जगह ओडीआई टीम में नहीं फिक्स कर पाए हैं। तो इसमें केवल और केवल गलती सूर्य कुमार यादव की ही है। ओडीआई क्रिकेट में वो 3 बार बैक टू बैक जो है हैट्रिक 0 पर डक पर आउट भी हो चुके हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस उनका साथ नहीं दे रही थी। इस वजह से अब वो टेस्ट और ओडीआई टीम का हिस्सा है नहीं, केवल और केवल टी20आई टीम से खेलते हैं। और इस समय जब आप टी20आई में भी परफॉर्म नहीं करोगे तो आपको जवाब देना ही पड़ेगा। ऐसे तौर पर टी20आई वर्ल्ड कप से पहले 7 मुकाबले बचे हुए हैं, तो अचानक से आप कप्तान तो बदलोगे नहीं। और यही बात जो है वो मैनेजमेंट के अंदर भी हुई है कि अचानक से हमें कप्तान बदलने की कोई जरूरत नहीं है। सूर्या इस तरीके के खिलाड़ी हैं कि वो अपने जो है वो परफॉर्मेंस में एक आध मैच में जो है वो इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। हमने देखा था अभी 2025
2025 में आईपीएल में परफॉर्मेंस उनका काफी बढ़िया रहा था। 2025 के आईपीएल में वैल्यूएबल प्लेयर भी रहे थे, 700 से ज्यादा रन बनाए थे। तो ऐसे तौर पर हमें काफी खुशी थी कि यार ओडीआई T20 वर्ल्ड कप से केवल एक साल पहले इस तरीके का उनका परफॉर्मेंस आ रहा है, तो परफॉर्मेंस जो है वो और भी चमकने वाला है। लेकिन वो सपना जो सपना ही रह गया और सूर्या की जो परफॉर्मेंस यहां पे थी वो और भी ज्यादा गिरती हुई चली है। खैर, अब उनके करियर के बारे में फैसला लिया गया है कि सूर्य कुमार यादव जो कप्तान है वो टोटली T20I टीम से हटा दिए जाएंगे, क्योंकि एक उम्र भी उनकी हो गई है और साथ ही साथ परफॉर्मेंस तो आ नहीं रहा है। 2026 के T20I वर्ल्ड कप के बाद ये बड़ा फैसला लिया जाएगा कि सूर्य कुमार यादव को हटाकर और किसी और अन्य कप्तान के बारे में सोचने की बात चल रही है। अन्य कप्तान यानी सुमन गिल या फिर और भी कोई हो सकता है। सुमन गिल को मैं इस वजह से नहीं कह रहा हूं क्योंकि उनकी बल्लेबाजी सही नहीं है। तो अगर इस रूप में अगर उनको टीम में कप्तान का उपाधि दिया जाता है तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा फैसला होगा कि इस तरीके की परफॉर्मेंस करने के बाद भी खिलाड़ी को अगर कप्तान बना दिया जाए तो कहीं ना कहीं चीजें पचने वाली नहीं होंगी। वेल, आपका क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहां तक आ गए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब फटाफट से कर दी।